5 नौजवानों को पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया का मुसलमान सलाम करता है। उन माओ को सलाम है, संभल के उन वालिदैन को सलाम है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ पर शहरियान नांदेड़ के गैर मुसलमानों ने लब्बैक कहते हुए आज बाद नमाज जुमा में अपनी हाज़िरी देकर इस जलसे में हाज़िर रहकर एहतजाज के अंदर अपने नामों का इंदराज करवाया और ये पैगाम दिया पूरे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कि जब कभी भी जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म होगा, अक़लियतों पे जुल्म होगा, तो यकीनन नांदेड़ का मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर अपनी जमात का साथ देते हुए मुसलमानों के हक़ और इंसाफ की आवाज़ उठाएगा। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर ऑफिस के रास्ता अपनी कम दामनी का इजहार कर रहा था और पूरा रास्ता भर चुका था। गाड़ियों के आने जाने का जो सिलसिला था उसको रोक दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि नांदेड़ एक तारीख़ी शहर है और इस तारीख़ी शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब कभी भी मुसलमानों का आवाज़ दी, मुसलमानों ने लब्बैक कहा और कलेक्टर ऑफिस का ये धरना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब धरना था, एहतजाज था और हमने इस एहतजाज के ज़रिए से हुकूमत उत्तर प्रदेश तक और हुकूमत राजस्थान तक के पैगाम पहुँचाया और बताया हमने कि जिस तरीके से इस मुल्क का लोअर कोर्ट इतनी स्पीड से जो काम कर रहा है कि जो लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं फौरी समाअत हो रही है और फौरी समाअत के बाद एएसआई की टीम को फौरी एक ही दिन में बुलाया जा रहा है और उसी दिन सेम डे पुलिस को बुलाकर एसडीएम के साथ एक काफ़िला जाता है और जाने के बाद एक दिन जब वहाँ पर पूरे का पूरा सर्वे किया गया तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। जो उनको हासिल करना था उत्तर प्रदेश की हुकूमत को, वो उनसे मतलूब था, वो नहीं हो सका। तो फिर 3 दिन के बाद में एएसआई की टीम, पुलिस प्रशासन, एसडीएम, ये तमाम लोग और उन लोगों के साथ में बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे वहाँ पर नारे लगाते हुए संभल के पीसफुल और शांतिफुल माहौल को तहस नहस करते हैं, नारे लगाते हैं, गाड़ियों में आगजनी होती है, गाड़ियों को आग की ढेर में तब्दील किया जाता है और वहाँ पर दरो दीवार को मुसलमानों के घरों पर जिस तरीके से पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की है, कई मुसलमान ज़ख्मी हैं और उसके अलावा 5 बच्चे जो शहीद हुए हैं, वो तमाम के तमाम हालात आपके सामने हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को एक ख़ास तबके को निशाना बनाकर हर जगह हरासा और परेशान किया जा रहा है, हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम तर कार्रवाइयों को बंद करें। क्या हुकूमत जो क़ानून 1991 में जो बनाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो इसलिए बनाया गया था कि 15 अगस्त 1947 में जो भी तारीख़ी मुक़ामात है, जो भी मजहबी मुक़ामात है, वो जूं का तू रहेंगे, उसके अंदर किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और जो कोई उसके अंदर छेड़छाड़ करेगा, उसको तब्दील करने की कोशिश करेगा, तो उसी एक्ट में बताया गया कि 3 साल की सज़ा उसको दी जाएगी। लेकिन अजीब वाक़या है कि लोअर कोर्ट सुनवाई भी सेम डे करता है और लोअर कोर्ट उस एक्ट का जो 1991 में बनाया गया था उसका कोई पासो लिहाज नहीं रखता है। तो लोअर कोर्ट में बैठे हुए जजेस किस ज़हनियत से काम कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जिस तरीके से पुलिस ने उन बच्चों को शहीद किया, हम चाहते हैं कि हुकूमत उत्तर प्रदेश वहाँ पर बच्चों को 50-50 लाख रुपए हर्जाना एक्स ग्रेशिया के नाम पर दें और उनके घर वाले जो उन बच्चों पर डिपेंड थे, उनके लिए भी सरकारी नौकरी का इंतज़ाम करें। यकीनन ये तो संभल का वाक़या है, लेकिन उसके साथ साथ 2 दिनों से 800 बरस पुरानी दरगाह, जहाँ पर इस मुल्क के कई वज़ीर आज़म ने जाकर उस दरगाह पे मन्नतें मांगी, मुरादें मांगी, कई लोगों ने, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स ने चादरें और गुल वहाँ पर फूल भेजे,
आज उन्हें उस दरगाह के अंदर हिंद अल वली जो शहंशाह हिंद है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आज उनकी दरगाह में भी शिवलिंग नज़र आ रहा है। पता नहीं उनको शिवलिंग कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, कैसा नज़र आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस मुल्क और दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो इसको रोकने की ज़रूरत है। अगर वो लोग दूर से तमाशा बनकर देख रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ होगा, तो याद करो वो दिन जब तुम्हें सताया जाता था तो मुसलमान तुम्हारे लिए ठहरा था, और तुम्हें उस वक्त में जिस तरीक़े का सलूक किया तुम्हारे जाता था उस तरीक़े का सलूक फिर से तुम्हारे साथ ज़ाती के नाम पर, बरादरी के नाम पर किया जाएगा। और अगर तुम समझ रहे होंगे कि सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो मुसलमान तो एक सब्र आज़मा कौम है, जिद्दोजहद करने वाली कौम है। हम मिट जाएंगे, कट जाएंगे, झुकेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ क्या कल होगा उसको देखो। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दस्तूर को ख़त्म किया जाएगा, और इनकी सोच जो चल रही है इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाने की, उस पर अमल पैरा है। आज नंबर हमारा है तो कल तुम्हारा, और फिर तीसरा और चौथा इसी नंबर लगेंगे। इससे मैं उन तमाम पिछड़े हुए तबक़ात से कल तक जो मज़लूम थे उनसे कहना चाहता हूँ, दस्तूर बनने से पहले आप आइए, मुसलमानों का साथ दीजिए, खुलकर साथ दीजिए। मेरी दर्दमंदाना आप तमाम से अपील है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर इस धरने में कहा है। जिस तरीके से कहीं ऐसे डील हो, वकील हो, या कोई भी चीज़ पे कोल्हापुर की मस्जिद का मामला हो, या फिर वो नीतीश राणे का हो, तो हमेशा जो है एहतजाज होते, बड़े बड़े मोर्चे, आंदोलन होते, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता जो कि वो होने का होता। तो इसके बाद ये जो चीज़ है 20 दिसंबर को जो ख्वाजा गरीब नवाज़ का सर्वे का जो दिन दिया हुआ है कोर्ट ने, तो इसमें आगे की भूमिका आपकी क्या रहेगी? देखिए, किसी भी चीज़ को जो है एक हद तक दबाया जा सकता है, लेकिन जब उसमें वैक्यूम तैयार होता है तो उस वैक्यूम के तैयार होने के बाद उसके जो असरात मुरतब होते हैं सब जानते हैं। तो हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज़ होने को है। खुदा न खास्ता हमारे सब्र के पैमाने को छलकने ना दो, हमको मजबूर ना करो। पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ज़्यादा जुल्म का शिकार हो रहा है। रोज़ी रोटी से तुमने हमें मारा, तालीम से मारा, हमारे घरों से तुमने मारा, हमारे बच्चों को जेलों में डाला दहशतगर्दी के नाम पर, बम धमाकों के नाम पर। उसके बाद जो तुम आज जुल्म कर रहे हो, आज सीधा हमारे अक़ीदत पर, हमारी शनाख्त पर हमला है, हमारे मसाजिद पर हमला है, हमारे आस्थानों पर, हमारी दरगाहों पर हमला है। मुसलमान बेचैन हैं। मुसलमानों को इतना मत सताओ। सता हुआ आदमी कुछ भी कर बैठता है। कुछ भी कर बैठने से मुराद आप समझ सकते हैं। तो सोचिए, गौर करिए, हमको ना आजमाइए, हमको परेशान मत करिए, हमारे अल्लाह के घरों को ख़त्म करने की कोशिश मत करो। तुमने आस्था के नाम पर बाबरी मस्जिद का फ़ैसला तो ले लिया, उसके बाद फिर तुमने ज्ञानवापी निकाला, फिर सम्मल निकाला, फिर 800 बरस पुरानी ख़दीम हमारी दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ पर तो हर कोई जाता था, उसको भी निशाना बनाया। बस करो, बहुत हो चुका। हमारे सब्र को ना आजमाओ, हमें मजबूर ना करो। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।